हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 8, 9 और मे बी ऑनवर्ड्स। अगर टाइम रहा तो ज़रूर, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वीडियो में इस सीरीज़ को मैंने सेक्शन 6 से स्टार्ट किया। इवन और भी सेक्शन के लिए ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो कुछ सेक्शन जो स्टार्टिंग के बिगिनिंग के। अदरवाइज तो अभी मैं इस वाले अभी से जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ सेक्शन 6 से ही स्टार्ट करी हूँ। इससे पहले एक वीडियो है 6 और 7 को भी आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसको मैंने बताया था रिवीजन करें अगर हम, तो सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स दिए हुए हैं, जिसमें हाई कोर्ट प्लस अदर 4 कोर्ट्स हैं। टोटल 5 कोर्ट्स हैं जो क्रिमिनल कोड के अंडर में आते हैं, BNSS के तहत। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 जिसमें हमने पढ़ा था टेरिटोरियल डिवीज़न। अब डिवीज़न करके उसमें कोड्स के बारे में बताया गया, कौन कोड कहाँ कहाँ पे होंगे। उसके बाद सेक्शन 8 को हम अब कवर करेंगे इस वीडियो में। सेक्शन 8 जो है वो बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन के जजेस कौन होते हैं, ये सब भी आगे हम पढ़ेंगे। बट इसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन है, एक डिवीज़न के अंदर, मैंने कल जैसे बताया था स्टेट के अंदर डिवीज़न, और डिवीज़न के अंदर जो कोर्ट ऑफ सेशन बने होते हैं उन्हीं का ही डिसाइडेड जज जो होता है कोर्ट ऑफ सेशन जज होता है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लॉज हम पढ़ें अगर, द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती है हमेशा। अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है, अपॉइंटमेंट का काम हमेशा हाई कोर्ट करता है। ठीक है, तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीज़न। जितने भी डिवीज़न्स हैं पर हमने बात की थी सेक्शन 7 में डिवीज़न्स होते हैं, उस डिवीज़न का जो जज होगा, जो कोर्ट होगा, वो कोर्ट ऑफ सेशन होगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको इस्टेब्लिश कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज सब क्लॉज 2, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द जज एंड टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अभी हमने कोर्ट इस्टेब्लिश किया, उसके बाद उसमें एक जज बैठाएंगे जिसका नाम होगा कोर्ट ऑफ सेशन जज, और वही जज, उन जज को कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट का। थर्ड क्लॉज बोलता है द हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज द जुडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है, यहाँ पे मे लिखा हुआ है, कोई सेल्फ प्रोविज़न नहीं है माइंडेड, यहाँ पे लिखा है मे, इसीलिए बोला है। एक सब्स्टिट्यूट भी ऐड कर दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं एडिशनल सेशन जज। अगर ज़रूरत पड़ जाए सेम पावर उनके पास भी होगा, मे भी थोड़ा अगर एज़ कम्पेयर टू उतना नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं पावर पूरा का पूरा उन्हीं का सेशन जज का ही होता है उनके पास। नेक्स्ट सब क्लॉज 4, द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीज़न। जो सेशन जज होगा एक डिवीज़न का, मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीज़न। इसका कहने का मतलब है कि एक डिवीज़न के जो जज थे कोर्ट ऑफ सेशन जज, उनको अगर ज़रूरत पड़े वही सेम जज दूसरे डिवीज़न में जो एडिशनल सेशन जज होते हैं वो बनाया जा सकता है। ही कैन बी एडिशनल सेशन जज ऑल्सो। ऐसे होता है ना, कुछ वर्क ऐसा होता है, जो फंक्शंस होते हैं, जो सेम जज जो है क्रिमिनल मैटर भी डील करते हैं और सेम जज ही सिविल मैटर भी डील करते हैं। तो उनको सिविल का मैटर जब वो डील करते हैं तो दूसरे नाम से बुलाए जाते हैं, और जब वो क्रिमिनल मैटर डील करते हैं तो दूसरे नेम से बुलाए जाते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन जज जो है, ज़रूरत पड़े तो उनको हाई कोर्ट जो है एज अ एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट काम, जितना फंक्शन का काम है कौन देगा, हाई कोर्ट देगा, बस इस्टेब्लिशमेंट काम स्टेट कर देगी, ये लिखा हुआ है ना। एंड इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन अदर डिवीज़न एट द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। और जो काम हाई कोर्ट देगी
ये लिखा हुआ है ना, एंड इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन अदर डिवीज़न एट द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। और जो काम हाई कोर्ट देगी वही काम परफॉर्म करने के लिए, वही फंक्शन को करने के लिए सिर्फ जाएंगे वो जज, उन्हीं को ही परफॉर्म करेंगे। कोई उनका वहाँ पे रेगुलर सिटिंग नहीं होती। रेगुलर सिटिंग उनका कोर्ट ऑफ सेशन में ही होगा। एडिशनल जज एज अ एडिशनल में गए हैं वो, उनको क्योंकि बोला गया है इन एमरजेंसी केस, इन एनी केस। लेट्स कम टू द सब क्लॉज 5 वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेट। अब जहाँ पे भी अब जब एडिशनल का काम सेशन कर सकता है तो सेशन का काम एडिशनल भी कर सकता है। जहाँ भी वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज, जहाँ पे भी ऑफिस सेशन जज का होगा वो वैकेट होता है। सपोज वो खाली हो गया है, वैकेट मीन्स खाली कर दिया गया है किसी भी रीज़न से, मे बी बाई डेथ हो गया हो, मे बी बाई एनी अदर इल डिसीज़ से हो गया हो, कोई डिसीज़ हो गई हो, इल हो गया हो, मे बी किसी भी रीज़न से अगर वैकेट मतलब खाली है उनकी पोजीशन, तो हाई कोर्ट जो है अरेंज करती है फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन। जो अर्जेंट बहुत ही इमरजेंसी है, जिसको ज़रूरी है, सपोज ऐसा मैटर आ गया है, मर्डर और केस, कोई भी ऐसा केस आ गया है जिसको डील करना ज़रूरी है, इमरजेंसी है, उस एप्लीकेशन को विच इज़ और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर अचानक से आई है या फिर पहले से थी, इमरजेंसी है, उसको सुनना ज़रूरी है। कोर्ट ऑफ सेशन के पास ऑलरेडी पड़ी थी, अचानक से उनकी जो कोर्ट ऑफ सेशन जज है उनकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर किसी भी रीज़न से वैकेट हो गई सीट बाय द एडिशनल सेशन जज, और इफ़ देयर इज़ नो एडिशनल सेशन जज बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द सेशन डिवीज़न एंड। इससे पहले समझ लेते क्या बोल रहा है। जो कोर्ट ऑफ सेशन के जो प्रिसाइडेड जज थे, उन जज की तबीयत ख़राब हो गई या फिर किसी भी रीज़न से उन्होंने वैकेट कर दिया, पोजीशन जो है वैकेट है, खाली है, तो उस पोजीशन को एडिशनल सेशन जज डील करेंगे, हैंडल करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उनकी जगह सारा काम वो करेंगे। बट ये तभी होगा जब कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है, फिर कोई ऐसी पेंडिंग एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको डील करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सीट वैकेट नहीं होती। उसके बाद उनके बाद अगर वो भी नहीं होते, एडिशनल सेशन जज सपोज नहीं है उस टाइम, को इंसिडेंट हुआ कि नहीं है वो भी, तो हमारे CJM जो होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके बाद तो वही हायरार्की में वो आएंगे, उस मैटर को एंटरटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है पूरा, अगर आप पढ़ोगे वो उसी डिवीज़न के होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पर कि डिवीज़न होना चाहिए। एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट सेल हैव द जुडिशन। अब यहाँ तक के जितने भी जजेस थे, एडिशनल सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक की बात की गई है, उसके नीचे नहीं बात की गई है, तो हम इसके नीचे नहीं पढ़ेंगे। मतलब उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ CJM तक बोला है, हम CJM के ही बारे में पढ़ेंगे। और यहीं तक ही MCQ में क्वेश्चन आएंगे कि CJM के साथ आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड कर देंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इंक्लूड कर देंगे, तो वो आंसर नहीं होगा। यहाँ तक है, ठीक है। सेशन जज को अगर नहीं है तो एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, तो नेक्स्ट हमारे CJM आएंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इन सब के पास जितने भी जजेस हैं और जितनी मजिस्ट्रेट हैं, सबके पास जुडिक्शन जो है मैटर को उस टाइम डील करते समय सारी पावर एज अ कोर्ट ऑफ सेशन के पास थी। और जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो मैटर नहीं होता ना कि डील करें वो मर्डर मैटर्स को, बट क्योंकि वो इस पावर में आ चुके हैं तो उनके पास सारी पावर चली गई हैं उस टाइम। लाइक ही इज़ नाउ अ सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन जज परफॉर्मिंग, सारे फंक्शंस उन्हीं को करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम टू द सब क्लॉज। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। 6 क्लॉज में आते हैं। ये जो मैंने नीचे लिखा है इसको आप मत पढ़ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बस लिख दिया था और वैसे बस ठीक लिखा हुआ जो भी लिखा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए समझ के। 6 में बोला है द कोर्ट ऑफ सेशन shall ordinarily hold its sitting at such place or place at high court may by notification specify but if in any। बोला गया है कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी। कोर्ट ऑफ सेशन जहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है वहीं पे काम करेगी, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर ज़रूरत पड़ती है इन केस पर्टिकुलर केस में, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू बी
जनरल अगर ज़रूरत पड़ती है इन केस पर्टिकुलर केस में, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है is of opinion that it will tend to be general convenience of the party and the witness to hold its sitting at any other place in the session division, क्योंकि पार्टी ऐसी कंडीशन में है कि नहीं आ सकती, या फिर कोई अदर रीज़न हो, विटनेस हैं वो भी नहीं आ सकते, कोई ऐसा रीज़न है, मीन्स क्रिमिनल विटनेस भी हो, क्रिमिनल पार्टीज भी हों, ऐसे सिचुएशन में और पॉसिबल ना हो, जैसे कि पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, फिर ऐसा कोई रीज़न हो सकता है, लाइक बाहर क्राउड कोई पॉलिटिशियन हो, ऐसे हैं कोई जिनका मैटर चल रहा हो, या फिर ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जब उस टाइम कोर्ट ऑफ सेशन का जो बेंच है वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके बैठेगा जहाँ पे वो विटनेस है, जहाँ पे वो पार्टी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। उस जगह उसकी जहाँ पे अपने डिवीज़न को छोड़ के दूसरे डिवीज़न में अगर जाना पड़े तो जाया जा सकता है, अगर ऐसा चाहे कोर्ट, बट ये ऑन परमिशन होगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे मे यूज़ हुआ है। इट मे विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड, दोनों से पूछा जाएगा। सिट प्रोसिक्यूशन मतलब अभियुक्त, और अक्यूज जो होते हैं मतलब जिसने क्राइम किया है वो, और जिस जो प्रोसिक्यूशन है जिसने केस डील किया है, उस स्टार्ट किया है, उनके द्वारा सिट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस और एग्जामिन एनी विटनेस और विटनेस देयर इन, किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं, किसी भी अक्यूज को एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर जो भी है उन सबको वहाँ पे वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर उस मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। सिंपल सी बात है, कहीं और भी डिवीज़न बेंच जा सकती है। 7th क्लॉज में अगर हम आए, द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक द ऑर्डर कंसिस्टेंस विद द संहिता टू द डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस अमंग द एडिशनल सेशन जज। अब एडिशनल सेशन जज के पास मैंने कहा सेम पावर तो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मोर पावर कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। कोर्ट ऑफ सेशन जो है एडिशनल सेशन जज को फंक्शंस देती रहती है, काम देती रहती है। ठीक है, यहाँ पे टाइम टू टाइम उसको कंट्रोल भी करती है। कुछ काम जो मेकओवर का होता है, काम देना होता है, वो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए देती है। कौन देती है एडिशनल सेशन जज को? कोर्ट ऑफ सेशन, एज पर द सेक्शन 8 का सब क्लॉज 7। 8 का सब क्लॉज 8 अगर हम सेक्शन में आए, हम 8th पढ़ रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोर्ट ऑफ सेशन को सेक्शन को याद करने के लिए एक तरीका है COS, कोर्ट ऑफ सेशन। एस थोड़ा 8 की तरह है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब क्या है यहाँ पे 8th, द सेशन जज में मेक अ प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज absence or inability to act by the additional judge, or if there is no additional judge by the CJM, and such judge and magistrate shall deem to be judicial। ये देखो सेम रिपीट कर दिया है, हमने पीछे भी पढ़ा था, सब क्लास 5 या 6 था ना, उसमें हमने पढ़ा था 5 में ही था, सेम है। बट यहाँ पे क्या है, सेशन जज देता है, किसी अर्जेंट मैटर को डिस्पोजल करने के लिए काम दे देता है। लेट सपोज वो आज नहीं आया, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आया, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था वो वैकेट पोजीशन ही थी, वो परमानेंटली वैकेट हो चुकी है, उस पर्पस ऑफ व्यू से था। वैकेट के बारे में हम सेक्शन 5 में पढ़े थे, सब क्लॉज 5 में, 8 का सब क्लॉज 5 में, उसमें वैकेट हो गया था, तब जाके उसको परफॉर्म करने के लिए हाई कोर्ट ने दिया था काम करवाने के लिए। सब क्लॉज 8 में बोला जा रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन खुद देगा, क्योंकि मे बी एक दिन के लिए एब्सेंट हो, फिर कोई ऐसा रीज़न हो, और सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, एक दिन के लिए एब्सेंट है क्योंकि वो नहीं आया है, कोर्ट ऑफ सेशन जज नहीं आया है, तो अपना काम एडिशनल सेशन जज या फिर CJM को दे दिया गया है। सब क्लॉज 5 में ये डिफरेंस है। सब क्लॉज 5 में क्या था, हाई कोर्ट ने परफॉर्म करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को, अर्जेंट मैटर को डील करने के लिए दिया है एडिशनल सेशन जज को, सेशन जज को, जो भी हो, जुडिशल CJM को। इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ पर्सन बाय द गवर्नमेंट to any service or post of connection with the affair of the union or state where under any law such appointment, posting or
promotion is required to be made by the government judge and to be appointed by the high court. Further expression the term appointment का मीनिंग क्या होता है यही बता रखा है। इसमें इंक्लूड डज नॉट, इसका तो इंक्लूड नहीं है ना, लिखा है डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है ये, या फिर पोस्टिंग या प्रमोशन टर्म ऑफ अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट, ये सब भी नहीं है। किस टाइप का अपॉइंटमेंट है ये? किसी पर्टिकुलर सेंट्रल स्टेट का अफेयर के लिए अपॉइंटमेंट किया है वो भी नहीं है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट की गई है यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क को अपॉइंट करने के लिए। इस कोर्ट ऑफ सेशन में अपॉइंटमेंट किसके लिए किया गया है? जजेस का पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉपर वाला नहीं है इस सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम सेक्शन 9 जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, ये 16 मिनट की हो चुकी है।